अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ट्रंप के दौर में अमेरिका बदतहजीब होता जा रहा है, रजब तैयब एर्दोगान की कड़ी तनकीद। ओडिशा में मुसलसिल तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से तकरीबन 200 गांव पानी में डूबे, हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें हुई तबाह। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी गुजरात और सौराष्ट्र को समुद्री रास्ते से जोड़ने वाली फ्री सर्विस का किया इफ्तिताह, कहा लाखों लोग फायदा उठाएंगे। सुषमा स्वराज बांग्लादेश पहुंची, अहम उमूर पर होंगे बाहमी मुआहदात। कश्मीर के जिले कुपवाड़ा में सिक्योरिटी एहलकार और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम, एक जंगजू हलाक। टेलरसन अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, कतर बहरान का खात्मा अहम हदफ। और पनाह गजीनों के साथ नारवा रवैया और नस्ली मुनाफरत के खिलाफ इटली में हजारों अफराद सड़कों पर निकले, रोम में जबरदस्त रैली। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी दस्तों के हाथों मुठभेड़ में आज सुबह एक जंगजू हलाक हुआ। सरकारी ज़राए ने बताया है कि जिले के अनालवान लिंगेट में जंगजुओं की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी दस्तों ने उनके खिलाफ मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी दस्ते जब एक खास इलाके की सिमत बढ़ने लगे तब जंगजुओं ने शदीद फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अस्करियत पसंद को मार गिराया, जबकि दिगर वहां से फरार होने में कामयाब रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मिकदार में हथियार और पाकिस्तानी करेंसी जब्त की है। वादी कश्मीर में चोटी काटे जाने के मामले के खिलाफ अलहदगी पसंदों के एहतजाज के पेश नज़र कल मुलतवी की गई रेलवे खिदमात को आज फिर से बहाल किया गया। एक सीनियर रेलवे ऑफिसर ने बताया कि हमने वादी में सभी रेलवे खिदमात शुरू कर दी हैं। इन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से मशवरा मिलने के बाद सिक्योरिटी वजूहात से कल ट्रेनों को मुलतवी किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकर और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस के साथ मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऑफर दिया गया है। गुजरात कांग्रेस पार्टी के लीडर सोलंकी ने कहा कि अगर हार्दिक पटेल मुस्तकबिल में इंतखाबात का मुकाबला करना चाहें तो कांग्रेस उन्हें टिकट देने के लिए तैयार है। एनसीसी के साथ इत्तेहाद के सवाल पर सोलंकी ने कहा कि अगर वो गुजरात में बीजेपी को शिकस्त देने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। सोलंकी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने से रोक नहीं सकती। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल के साथ ही कांग्रेस में जुड़ जाते हैं और जिग्नेश मेवानी अलग से कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ना चाहे तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। इनवाइट करेंगे तभी एग्री करेंगे ना। इस दौरान हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए ऑफर को मुस्तरद किया है। इन्होंने कहा कि उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का इख्तियार हासिल नहीं, ताहम इन्होंने कांग्रेस की जानिब से दिए गए ऑफर को खुश आइन करार दिया। इन्होंने कांग्रेस की तरफ से पटेल समाज को 20% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ऐलान का भी खैर मकदम किया है। देखो, चुनाव के टाइम जो ये अनाउंसमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छी बात है, कांग्रेस ने आमंत्रण दिया। अब स्वाभाविक तौर पे जो भी आंदोलनकारी वो सोचेंगे समझेंगे, अगर किसी को जाना है जा सकेंगे। बड़ी बात यह है कि मैं संवैधानिक तौर पर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब क्लियर बात है कि मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है और मैं चुनाव भी नहीं लड़ सकता। दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने जिस तरह से बात कही है उस पर हमें क्लियरिफिकेशन चाहिए कि 20% आरक्षण आप देने की बात कर रहे हो। आपने कहा हम हाईकोर्ट को लड़ेंगे, सेंट्रल में लड़ेंगे, अरे वो बात अलग है। किस तरह से दोगे? 9 शेड्यूल में दोगे, ओबीसी कोटा के अंदर दोगे, ओबीसी कोटा को बढ़ा के दोगे, वो सारी चीजें उनको क्लियर करनी चाहिए।
उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सौराष्ट्र और जनूबी गुजरात के दरमियान फ्री सर्विस का इफ्तिताह अमल में लाया है। इस मौके पर इन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। मोदी ने कहा कि फ्री सर्विस के जरिए 7 से 8 घंटे का सफ़र सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा और इससे गुजरात के करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। समुद्री रास्ते पर चलाए जाने वाले इस जहाज में 500 से ज़्यादा लोग और 100 कारें और ट्रक ले जा सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यह सर्विस हिंदुस्तान में अपनी नौइयत की पहली सर्विस है। यह सर्विस लोगों के कारोबार में इजाफा करेगी और लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगी। और नए संकल्प के साथ नए भारत, नए गुजरात के निर्माण की दिशा में आज एक अनमोल उपहार गोगा की धरती से पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है। आज गोगा दहेज के बीच रोरो फेरी सर्विस का प्रथम चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का भी ये इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट है। कांग्रेस पार्टी लीडर आनंद शर्मा ने तमिल फिल्म मीरसाल पर पाबंदी लगाने के मामले को गलत करार दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक समाजी मसाइल को पेश करने में बेहतरीन किरदार अदा किया है। ऐसे में फिल्म पर किसी भी तरह की पाबंदी नाकाबिले कबूल होगी। तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी के लीडर ने मीरसाल फिल्म को लेकर बीजेपी की तरफ से की जा रही हंगामा आराई पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि फिल्म ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए समाज में हो रही बुराइयों की अक्कासी की जाती है और सरकार और अदलिया में होने वाली खामियों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की जाती है। अदलिया भी इन बातों को कबूल करता है। इन्होंने फिल्मों पर किसी भी तरह की पाबंदी की सख्त मुखालिफत की है। उधर बॉलीवुड में जिनसी हरासानी को लेकर प्रियंका चोपड़ा की जानिब से दिए गए बयान पर मुख्तलिफ कायदीन ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दिलीप चेरानी ने प्रियंका चोपड़ा के बयान की तायद की। इन्होंने कहा कि प्रियंका ने जिस तरीके से बॉलीवुड में हो रहे वाक़यात के बारे में कहा है, इसको लेकर दीगर बड़े अदाकारों को भी इस सिलसिले में बात करने की ज़रूरत है। उधर कर्नाटक में मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश की तकरीब को लेकर बीजेपी की तरफ से की जा रही हंगामा आराई को कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर DK शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को सरकारी तौर पर मनाया जाता है और किसी भी सरकारी प्रोग्राम में मरकजी वज़रा को प्रोटोकॉल के तहत दावत दी जाती है। ऐसे में अगर कोई इसकी मुखालिफत करता है तो उसका ज़ाती मामला होगा। इन्होंने बीजेपी की तरफ से टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश की तकरीब को ख़त्म करने के ऐलान को मज़हक का क़ैस करार दिया। See, Tipu Sultan is a great patriot who has fought for various issues for the country and for the state. So it is a sentiment of the entire South India and the country, who had himself kept his two sons in the captive of the Britishers. Such a great warrior he is, and we have been celebrating hundreds of leaders' birthday all over the country. And Karnataka also has to respect its own leader, who is from this son of the soil, who has been called the Tiger of Mysore in those days. चीन ने बुद्ध मजहब के रहनुमा दलाई लामा से मुलाकात के बारे में दुनिया को धमकी देने की कोशिश की है और कहा है कि अगर कोई मुल्क या लीडर दलाई लामा को अपने यहाँ बुलाता है या उनसे मुलाकात करता है तो वो चीन की नज़र में बड़ा जुर्म कर रहा है। चीन की हुक्मरान जमात के नायब वजीर ने कहा है कि दलाई लामा मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि 1959 में एक मुल्क की हिमायत से दलाई लामा ने तिब्बत से जलावतनी इख्तियार की थी और वो चीन से तिब्बत के अलहदा करने के वाहिद मकसद पर काम कर रहे हैं, जबकि तिब्बत चीन का अटूट हिस्सा है। कम्युनिस्ट लीडर ने कहा कि दुनिया की कोई भी जिम्मेदार हुकूमत दलाई लामा और उनकी जलावतन हुकूमत को तस्लीम नहीं करती, लेकिन चंद मुल्क ऐसा ना करके चीन के लोगों के एहसास को मजरूह कर रहे हैं। जो लोग भी दलाई लामा से मिलते हैं वो ज़ाती नहीं बल्कि अपनी सियासी और समाजी हैसियत के मुताबिक ही मिलते हैं और दलाई लामा का दौरा भी मजहबी नहीं होता। लिहाजा दलाई लामा के बारे में मुकम्मल तौर पर खबरदार करने की ज़रूरत है।
वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गई हैं। वज़ीर ख़ारजा इस दौरान मुश्तरका मुशावरती कमेटी के इजलास में हिस्सा लेंगी, जिसमें 2 मुल्कों के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायज़ा वो लेंगी और ताउन के नए इम्कानात तलाश करेंगी। बांग्लादेश सलाहकार कमीशन की मीटिंग में शिरकत करने वाले हिंदुस्तानी वफ्द की वो क़यादत करेंगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक सुषमा बांग्लादेश के साथ रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर भी बातचीत करेंगी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। गुज़िश्ता महीने के मुकाबले सब्जियों की कीमतों में बतदरीज इजाफा हुआ है। कम दामों पर आवाम को सब्जियों की फरोख्त के लिए शुरू करदा रेतू बाजार में किसी भी सब्जी की कीमत कम नहीं है। हालिया चंद दिनों में हुए इस इजाफे ने अवाम की तशवीश में इजाफा किया है। अवाम का कहना है कि रेतू बाजारों के साथ साथ खुले बाजारों में भी कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई मुसलसिल बारिश के सबब सब्जी की फसलों को नुकसान का बहाना बनाते हुए उनकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और इस सिलसिले में सब्जी लाने वाले दरमियानी अफराद के साथ साथ सब्जी मार्केट के ऑफिसरों की मिली भगत शामिल है। दूसरी तरफ मार्केट कमेटियों के जिम्मेदारों का कहना है कि बारिश से फसलों को हुए नुकसान के सबब इनको पड़ोसी रियासत कर्नाटक और महाराष्ट्र से सब्जी लानी पड़ रही है और कीमतों में इजाफा इसकी अहम वजह है क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस में इजाफा हुआ है। खलीज बंगाल में रूनुमा हुए तूफान के असर से ओडिशा में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 2 दिनों से जारी मुसलसिल बारिश की वजह से ओडिशा के तकरीबन 200 गांव पानी में डूब गए, जिसमें जिले मयूरभंज के इलाके गोबंधु नगर, कोंठा, उडाला और बादशाही बाग काफ़ी मुतासिर है। इन इलाकों में मुकीम आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए NDRF और फौज की मदद ली जा रही है, जबकि बारिश की वजह से लाखों एकड़ पर मौजूद खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं और इलाके की तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 200 गांव का बाहरी दुनिया से मुकम्मल तौर पर राबता मुनक़ता हो गया है। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। ट्रंप के दौर में अमेरिका बदतहजीब होता जा रहा है, रजब तैयब एर्दोगान की कड़ी तनकीद। ओडिशा में मुसलसिल तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से तकरीबन 200 गांव पानी में डूबे, हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें हुई तबाह। वज़ीर आज़म ने जनूबी गुजरात और सौराष्ट्र को समुद्री रास्ते से जोड़ने वाली फ्री सर्विस का किया इफ्तिताह, कहा लाखों लोग फायदा उठाएंगे। सुषमा स्वराज बांग्लादेश पहुंची, अहम उमूर पर होंगे बाहमी मुआहदात। कश्मीर के जिले कुपवाड़ा में सिक्योरिटी एहलकार और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम, एक जंगजू हलाक। टेलरसन अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, कतर बहरान का खात्मा अहम हदफ। और पनाह गजीनों के साथ नारवा रवैया और नस्ली मुनाफरत के खिलाफ इटली में हजारों अफराद सड़कों पर निकले, रोम में जबरदस्त रैली। अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमेरिका एक इंतहाई बदतहजीब मुल्क है और ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी इंतजामिया में तहजीब नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। रजब तैयब एर्दोगान का यह बयान एक ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका में सिक्योरिटी के हवाले से तुर्की की सिक्योरिटी से वाबस्ता 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रजब तैयब एर्दोगान ने अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और वार्निंग दी है कि ट्रंप की पॉलिसियां अमेरिका को तबाह कर देंगी।
امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب کے شاہ سلمان سے دارالحکومت ریاض میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دورہ خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور ایران کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ ٹیلرسن عراق اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اہم اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں مشترکہ تعاون کونسل کے قیام پر غور کیا جائے گا۔ اس کونسل کے بارے میں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ برسوں کے کشیدہ تعلقات کے بعد تعاون کی فضا قائم کرے گی۔ توقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب اور اس کے دیگر اتحادیوں پر قطر کے بائیکاٹ کو ختم کرنے پر بھی زور دیں گے۔ خیال رہے قطر پر سعودی عرب نے اسلامی شدت پسندوں کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جس سے قطر انکار کرتا آ رہا ہے۔ سنیچر کے روز سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کے ساتھ عشائیے پر ملاقات کے بعد اتوار کو ٹیلرسن کی ملاقات دیگر سعودی رہنماؤں سے طے ہے، جس کے بعد وہ دوحہ روانہ ہو جائیں گے۔ سعودی عرب اور دوحہ کے دورے کے دوران توقع کی جا رہی ہے کہ ٹیلرسن خطے میں ایران کے بڑھتے اثر و رسوخ اور کئی ماہ سے جاری بحران کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر نے قطر کے ساتھ تعلقات جون کے مہینے سے منقطع کیے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل جولائی کے مہینے میں خطے کے دورے کے دوران بھی ٹیلرسن خلیجی بحران کو ختم کرنے کی ایک کوشش کر چکے ہیں، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ حالیہ دورے پر سعودی عرب پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں امریکی سیکرٹری ٹیلرسن نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا یا نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملے کے حل کے لیے کچھ فریق آمادہ نہیں ہیں۔ واضح ہے کہ اس دورے کے دوران امریکی سیکرٹری نئی دہلی کا بھی دورہ کریں گے، جہاں ان کے بقول وہ انڈیا کے ساتھ 100 سالہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا آغاز کریں گے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بنفس نفیس ان کا استقبال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں سعودی عرب اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عراقی وزیر اعظم نے سعودی عراق رابطہ کونسل کے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز، نائب گورنر ریاض، وزیر مملکت اور کابینہ کے رکن ڈاکٹر مسعود بن محمد العبین اور وزیر تجارت اور سرمایہ کاری ماجد بن عبداللہ القصبی نے ان کا استقبال کیا۔ ماجد بن عبداللہ القصبی سعودی عراقی رابطہ کونسل کے شریک چیئرمین بھی ہیں۔ ان کے علاوہ ہوائی اڈے پر اعلیٰ سینئر سول اور فوجی عہدیدار اور ریاض میں عراقی سفیر رشدی العانی بھی موجود تھے۔ شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے تناظر میں اتوار کو جاپان میں ہونے والے قبل از وقت انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ وزیر اعظم شنزو آبے نے ملک کے سوشل سیکورٹی کے نظام کو دوبارہ متوازن کرنے کے پیش نظر مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ مقامی وقت کے مطابق پولنگ صبح 7 بجے سے رات 8 بجے تک جاری رہے گی۔ اگر ان انتخابات میں صدر شنزو آبے دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ جاپان کے سب سے زیادہ مدت تک حکمرانی کرنے والے رہنما بن جائیں گے۔ ایک مبصر کے مطابق لوگوں کے سامنے شنزو آبے کے لیے ووٹنگ کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ شنزو آبے کو امید ہے کہ ان کی جماعت 2/3 اکثریت حاصل کر کے آئینی اصلاحات کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ خاص طور پر وہ جاپان کے دفاعی فورسز کو تبدیل کر کے قومی فوج بنائیں گے۔ ایسا دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ کیا جائے گا۔ شنزو آبے نے 25 ستمبر کو انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاپان کو درپیش قومی بحران کے باعث انہیں تازہ مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ اس بحران میں شمالی کوریا کی دھمکی بھی شامل ہے، جس نے جاپان کو سمندر میں ڈبونے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ٹویٹر پر اس بات کی اطلاع دی ہے کہ وہ اگلے ہفتے امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی کے پراسرار قتل سے متعلق فائلیں جاری کریں گے۔ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ جان ایف کینیڈی کے قتل کے حوالے سے عوام میں جو تجسس پایا جاتا ہے، یقیناً یہ فائلیں اس تجسس کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یاد رہے کہ جان ایف کینیڈی کو 1963 میں قتل کر دیا گیا تھا۔
कातालोनिया के रहनुमा कार्लिस पी ने कहा है कि कातालोनिया मैड्रिड की जानिब से खित्ते पर बरह रास्त हुक्मरानी के मंसूबों को कबूल नहीं करेगा। इन्होंने इसे 1939 से 1975 के दौरान जनरल फ्रैंको की आमरीत के बाद कातालोनिया के इदारों पर बदतरीन हमला करार दिया। इससे पहले स्पेन के वज़ीर आज़म ने कातालोनिया के हुक्मरानों को अलहदा करके आज़ादी के ख्वाहिशमंद इस खित्ते पर मरकजी हुकूमत की मुकम्मल हाकिमियत बहाल करने के मंसूबे का ऐलान किया था। कातालोनिया के रहनुमा खित्ते के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपील की है और स्पेन के फैसले को बगावत करार दिया। मिस्र की अल जज़ीरा गवर्नरी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई कार्रवाई के दौरान तसादुम में मरने वालों की तादाद 35 से बढ़कर 55 हो गई है, जबकि इस कार्रवाई में कई अफराद जख्मी हुए हैं। मिस्री सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के एक ओहदेदार ने बताया है कि हुक्काम को अल जज़ीरा गवर्नरी और इससे मुत्तसिल सहराई इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात थी। पुलिस ने गुंजान आबाद इलाके में मुश्तबा दहशतगर्दों की तलाश शुरू की। दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों पर फायरिंग करते ही दहशतगर्दों की जानिब से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में कई अफराद मारे गए हैं। रोम में नस्ल परस्ती के खिलाफ आज एक जबरदस्त रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की है। इस रैली में लोगों ने कोई भी गैर कानूनी नहीं जैसे नारों पर मुश्तमिल बैनर उठा रखे थे। याद रहे कि हालिया दिनों यूरोपीय यूनियन ने लीबिया से आने वाले पनाह गजीनों पर रोक लगाने के लिए सख्त इक़दाम की सिफारिश की थी। इसी पस मंज़र में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस रैली का एहतमाम किया। लोगों ने नस्ल परस्ती, मजहबी मुनाफरत और इंसानी हुकूक की पामालियों पर रोक लगाने का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। याद रहे कि इटली की हुकूमत पनाह गजीनों के खिलाफ सख्त इक़दाम की हामी है। अमेरिका में तूफान से मुतासरा अवाम को इमदाद देने के लिए टेक्सास में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूदा सदर ट्रंप ने खिताब करते हुए साबिक सदूर की खिदमात की सराहना करते हुए अमेरिका और अमेरिकियों की बका के लिए इक़दाम करने का तयक़ुन भी दिया है। मलेशिया के शुमाल मगरबी सूबे पियांग के जॉर्ज टाउन में शहर में एक ज़ेर तामीर मुकाम पर तोदे गिरने से हलाक होने वाले गैर मुल्की मजदूरों की तादाद 11 हो गई है। फायर ब्रिगेड और राहत बचाव महकमे के आला ओहदेदार अरवंद गालीन त्रियुकी ने बताया है कि इससे पहले इस वाक़े में 14 अफराद मरने की खबर आई थी, लेकिन 3 मजदूर महफूज रहने में कामयाब रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ट्रंप के दौर में अमेरिका बदतहजीब होता जा रहा है, रजब तैयब एर्दोगान की कड़ी तनकीद। ओडिशा में मुसलसिल तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से तकरीबन 200 गांव पानी में डूबे, हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें हुई तबाह। वज़ीर आज़म ने जनूबी गुजरात और सौराष्ट्र को समुद्री रास्ते से जोड़ने वाली फ्री सर्विस का किया इफ्तिताह, कहा लाखों लोग फायदा उठाएंगे। सुषमा स्वराज बांग्लादेश पहुंची, अहम उमूर पर होंगे बाहमी मुआहदात। कश्मीर के जिले कुपवाड़ा में सिक्योरिटी एहलकार और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम, एक जंगजू हलाक। टेलरसन अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, कतर बहरान का खात्मा अहम हदफ। और पनाह गजीनों के साथ नारवा रवैया और नस्ली मुनाफरत के खिलाफ इटली में हजारों अफराद सड़कों पर निकले, रोम में जबरदस्त रैली। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।